हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने पहले चिड़िया का वह चिड़िया जो इसका जो है हमने पूरा भाव अर्थ समझा था। अब हम क्लास 6 का वसंत भाग 1 वह चिड़िया जो का हम क्या पढ़ेंगे आज, शब्द अर्थ जानेंगे। जो पाठ में जो इस कविता में बहुत कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ मैं यहाँ समझाने जा रही हूँ। आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके फिर अलग से या इसको बीच में रोककर आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो इधर शब्द है और इधर अर्थ, और स्केल से एक लाइन खींच सकते हैं, अच्छे से आप लिख सकते हैं जैसे क्लास में आप लोग को बताया जाता है। तो यहाँ सबसे पहला एक शब्द आया है जुंडी। जुंडी का मतलब होता है जौ का दाना, जौ या बाजरे का दाना भी इसको कहते हैं, जिसमें दूध भरा, जैसे इसमें कच्चा सा दूध रहता है तो उसको चिड़िया बहुत चाव से खाती है। तो जुंडी का मतलब होता है जौ का दाना। दूसरा है रुचि। रुचि का मतलब होता है पसंद या इच्छा। पसंद भी लिख सकते हैं और इच्छा भी लिख सकते हैं, दोनों ही होता है। फिर है संतोषी। संतोषी का मतलब है धीरज वाली। अन्न। अन्न का मतलब अनाज। वन जंगल, वन मीन्स जंगल। कंठ गला। मुंह बोली। चिर परिचित, यानी कभी कभी आप इतने एक दूसरे के प्यारे हो जाते हैं कि उनके मुंह लग जाते हैं। अक्सर कहते हैं ना ये मेरा मुंह लग गया है, तो उसी तरह चिड़िया कैसी है, मुंह बोली, यानी कि चिर परिचित। चिर परिचित यानी जान बहुत ज़्यादा करीबी। फिर है रस उड़ेलकर, मधुर स्वर में। रस उड़ेलकर मतलब मधुर स्वर में। विजन। विजन का मतलब होता है एकांत, सुनसान, सन्नाटा। खातिर। खातिर का मतलब तुम्हारे खातिर, ऐसे बोलते हैं ना सेंटेंस में, तुम्हारे खातिर यानी तुम्हारे लिए, के लिए। इसका मतलब होगा के लिए। जल। जल का मतलब क्या होता है, पानी। जल का अर्थ क्या होता है, पानी। टटोल कर। टटोल का मतलब खोज कर। जैसे मम्मी लोग कभी आप लोग कहती ना यहाँ क्या टटोल कर देख रहे हो, यानी क्या खोज रहे हो, है ना। टटोल कर यानी खोज कर। गर्वीली। गर्वीली मतलब अभिमानी। अभिमानी या गर्व, गर्व से भरी हुई अभिमानी। कुछ और 2-4 शब्द हैं, उनको भी देख लीजिए। चढ़ी नदी। चढ़ी नदी का मतलब होता है जल से भरी, यानी उफनती नदी। जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो जल जो है नदी के ऊपर एकदम लबालब भर जाता है, उसे कहते हैं उफनाती हुई नदी या उफनती नदी। तो उसका मतलब चढ़ी नदी का मतलब होता है जल से भरी उफनती नदी। जल का मोती। जल का मोती का मतलब पानी की बूंदें। जल जो है कितनी सुंदर लगती है, आप देखे हो ना किसी पत्ते पे जब जल की बूंदें गिरती हैं तो लगता है मोती के समान। तो यहाँ पे उसका जो है उसकी समानता किससे गई है, जल की जो बूंदें हैं उसकी समानता किससे की गई है, मोती से की गई है। तो जल का मोती यानी कि पानी की बूंदें। रुचि। रुचि माने चाव से, कहते हैं ना तुम बहुत इसमें बहुत रुचि लेते हो, इस चीज़ को खाने में बहुत रुचि आ रहा है, यानी चाव से खाते हो। बूढ़े वन बाबा। बूढ़े वन बाबा का मतलब पुराना घना वन। बूढ़े वन बाबा का मतलब बहुत, जैसे बाबा किसको कहते हैं, जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं उनको हम लोग बाबा कहते हैं ना अक्सर। बाबा उन्हीं के नाम से, भले वो बाबा का मतलब ही होता है कि पुराने, यानी पुराना घना वन। वन कैसा है, पुराना घना वन। तो बूढ़े वन बाबा का मतलब क्या हो गया, पुराना घना वन। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। सबसे पहले मैंने आपने जो है मौखिक रूप से कविता का अर्थ जाना, अब उसके जो कठिन शब्द आए उनका आपने जो है अर्थ लिख लिया। तो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कविता का संदर्भ सहित व्याख्या। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम उसको बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग को जो अच्छा लगे, नहीं अच्छा आता है, समझ में नहीं आता, कमेंट के जरा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।